हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, आज उस डर को ख़त्म करने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों इस क्लास में न्यूमेरिकल बताया जाएगा, लगाया जाएगा, आप क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले मुझे मत बताने दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। वीडियो को रोकने के बाद देखिए पहले क्वेश्चन क्या आप खुद लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। अगर दोस्तों नहीं लगा पाते हैं तब जाके आगे वीडियो को देखिए। अगर लगा पाते हैं तो ये देखिए क्या आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम होता है या नहीं होता है। दोस्तों, आप एक से क्या होगा, आप ये तो प्रैक्टिस करते चलेंगे और अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आपको लगेगा अरे ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों बता रहे ना एकदम उच्च लेवल पे पहुंचेगा। बस करना क्या है, आपका कॉन्फिडेंस तो मुझे बढ़ाना है, बाकी आपको तो आता है ये। तो दोस्तों निकालते हैं कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार और न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने के लिए आप तैयार हो जाइए। और न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आप तभी छेद कर पाएंगे जब आपके पास एक रफ कॉपी और साथ साथ पेन रहेगा तभी। जब भी दोस्तों वीडियो देखने बैठे बिना रफ कॉपी और पेन के साथ कभी ना बैठें। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल ना आपको इतना डराएगा कि आपके सपनों में भी नजर आएगा। लेकिन जब रफ कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे तो वही न्यूमेरिकल दोस्तों आपको बहुत ईजी और एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन लगने वाला है। आज की दोस्तों क्लास में हम सभी लोग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगाएंगे चैप्टर 1 के, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में नीचे लिखा रहेगा ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे अरे सर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्या। क्वेश्चन है दोस्तों, टू चार्ज Q1 एंड Q2 फॉर्म्स ए सिस्टम सच दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2। अब बताओ दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाओगे, एकदम लगा पाओगे। ये कह रहा है कि दोस्तों अच्छा पहले मैं क्या करूं, जो क्वेश्चंस में कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी पहले उसके बेस पे फॉर्मूले बता देंगे, फिर जाके उस क्वेश्चन को बताएंगे। कह रहा है टू चार्ज Q1 एंड Q2, चार्ज की बात कर रहा है। दोस्तों चार्ज की जब भी बात हो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज में क्या याद रखना है कि जो चार्ज है, ये जो दोस्तों चार्ज है ना, चार्ज का सिंबल होता है Q, और इस Q का SI जो यूनिट होता है वह होता है कूलाम। ठीक है, और ये Q कैसी क्वांटिटी है, ये दोस्तों Q क्वांटिटी है स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और Q का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। बस दोस्तों आपको एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में इतना ही याद करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वगैरह वगैरह कुछ नहीं। इस समय कुछ मत याद करो, सिर्फ इतना दोस्तों आपको याद है ताकि वाइवा वगैरह हो तो ये आप बता सको। ठीक ना, बाकी तो जानते हैं यार, ये तो आपके लिए आम बात है ना, आम बात है। लेकिन दोस्तों यही आम बात लेकिन मैं एज ए टीचर आपको बताने का मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पे चार्ज के बारे में सिर्फ बात हुई है और चार्ज का वही आपको मैंने बता दिया। तो टू चार्ज Q1 एंड Q2 फॉर्म्स ए सिस्टम सच दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। मतलब दोस्तों जो Q1 और Q2 दो चार्ज से मिलकर के सिस्टम जो बन रहा है वह सिस्टम इस तरीके से बन रहा है कि दोनों का सम क्या है, 0 है। दोनों चार्जों से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में क्या है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2। ये Q1 और Q2 का नेचर क्या है उसके बारे में बताना है। आपको दोस्तों पता है अगर मैं कहूँ 5 प्लस -5 तो क्या होता है, आप तुरंत कहोगे सर 0 होता है। 0 कब हुआ, जब ये +5 है और ये -5 है। इसका मतलब कि दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, दोनों सेम क्वांटिटी हो और डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो। दोनों सेम क्वांटिटी हो और डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो। मतलब ये +5 है तो ये -5 है, ये +5 है तो ये -5 है। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है वही आप बता दीजिए डायरेक्ट कि इट इज क्लियर दैट Q1 एंड Q2 are equal in
मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बस दोस्तों यही चीज़ आपसे लिखवाना चाह रहा था कि क्या आप इस बात को बता पाते हो कि नहीं कि Q1 और Q2 इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, ठीक ना, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक ना। ये डायरेक्शन ना बोल के दोस्तों हम इसको बोल दें डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज में डायरेक्शन तो होता नहीं है, अभी तो हमने सिखाया। अपोजिट इन नेचर बोल सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक निगेटिव चार्ज है, बट अपोजिट इन नेचर, देख रहे हो यहाँ पे गीला लग रहा है ना, अपोजिट इन नेचर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ गए हो, अपोजिट इन नेचर, ठीक। तो ये दोस्तों रहा पहला क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा था कि Q1 और Q2 दो चार्जों से मिलकर इस सिस्टम इस तरीके से बना कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब निकला कि Q1 और Q2 के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो हमने यही कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो नेचर है वह क्या है, उन लोगों का नेचर क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो मैं पहले इन सभी को क्या करूँ, इरेज कर दूँ ना, इन सभी को इरेज करें ताकि क्वेश्चंस को लगाने के लिए अपने पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों जब आप देखोगे ना आप कहोगे वाह भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B ऑफ आइडेंटिकल साइज हैव चार्ज QA and QB respectively. A third sphere C of the same size but uncharged is brought in contact with the first and then in contact with the second and finally removed from both. What are the new charges on A and B? अब इस क्वेश्चन को देख करके आप कहोगे अरे सर पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, दूसरा वाला क्वेश्चन 3 लाइन का, इतना बड़ा क्वेश्चन, और मेरे रफ कॉपी में 5 लाइन का हो जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा लग रहा है और ये बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों इसी पर बेस आज हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे ना, इसी पर बेस, और देख रहे हो ये क्वेश्चंस आपके 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B ऑफ आइडेंटिकल साइज हैव चार्ज QA and QB रिस्पेक्टिवली। दोस्तों दो आपके पास कॉपर स्फीयर्स हैं, मान लो ये हमारा पहला स्फीयर है और ये हमारा सेकंड स्फीयर है, और फर्स्ट स्फीयर का नाम जो है A है और सेकंड स्फीयर का नाम आपका B है। फर्स्ट स्फीयर जो A है उस पर चार्ज है QA एंड सेकंड स्फीयर पर जो चार्ज है वह है QB, ठीक ना। इतनी बात हो गई। आगे A थर्ड स्फीयर C ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट एंड देन इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है या थर्ड स्फीयर है, ये थर्ड स्फीयर C, कोई थर्ड स्फीयर C है, उस C को क्या किया जा रहा है, पहले A के कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है। जब दोस्तों मान के चलो कि ये हमारा A है, ये हमारा कौन है, A है, A पे चार्ज क्या है QA, और A के कॉन्टैक्ट में कौन आ रहा है, A के दोस्तों ये मान चलो कॉन्टैक्ट में है, ठीक ना, यहाँ पे टच नहीं दिख रहा है कि मान चलो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में आया कौन C, और C पे क्या चार्ज है 0, C पे क्या चार्ज है 0। दोस्तों याद करो इसमें ठंडी चल रही है, इस समय अपने को ठंड का मौसम है, अपने को मान चलो बहुत तेज ठंडी लग रही है, अपने को मान लो बहुत तेज ठंडी लग रही है, तो अगर मान चलो कि कोई रजाई में बैठा है, हम जाकर के अपने ठंडे पैर को उसके पैर से सटा दिए, तो कुछ देर बाद होता क्या है कि उसका जो पैर गर्म रहता है, हमारा पैर गर्म रहता है, और कुछ देर हमारा पैर ठंडा रहता है, कुछ ही देर बाद दोस्तों 1 से 2-3 मिनट के अंदर हमारा पैर भी उसके जितना गर्म हो जाता है, उसके जितना गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी का जो कोल्ड टेम्परेचर था, जो कम टेम्परेचर था, वह क्या हुआ, जो हाई टेम्परेचर था, हाई वाला टेम्परेचर कोल्ड वाले टेम्परेचर की तरफ आया। कब तक आया, जब तक कि दोनों के बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया। सेम इसी तरीके से दोस्तों ये वाला, जब ये वाला इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये इसके कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब इनको अलग अलग करेंगे तो इस पर कितना चार्ज हुआ, यानी सी पर कितना चार्ज हुआ, मान लो हमने अलग कर दिए, ये अलग करेंगे ए वाले को, ये अलग करेंगे सी वाले को। अब ए और सी पर कितना चार्ज आएगा आप समझ गए होंगे कि मान लो जैसे मैंने बताया ठंडी वाला एग्जांपल दिया कि एक वाले बॉडी का टेम्परेचर है मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे वाले का मान लो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो अब इक्वल होंगे कितना कितना चार्ज होगा, दोनों को ऐड कर लो,
25 और 5 30, 30/2 15, यानी 15 इस पर भी और 15 इस पर भी, यही ना दोस्तों। तो सेम यहाँ पर भी, तो अब QA + 0 क्या हो जाएगा, QA उसका आधा करो QA/2। तो अब A पर चार्ज कितना बचा, तो A पर चार्ज बचा QA/2 और सेम दोस्तों C पर चार्ज बचेगा QA/2। मतलब बताओ C का भला हो गया, C पर जो कोई चार्ज नहीं था अब उस पर कितना चार्ज हो गया, QA/2। कब, जब वह A के कांटेक्ट में आया तब। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, कांटेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन इन कांटेक्ट विद द सेकेंड। अब यही C वाला ऑब्जेक्ट अब जाके किसके कांटेक्ट में जा रहा है, अब कांटेक्ट में जा रहा है C के, अब ये कांटेक्ट में जा रहा है B के। तो अभी देखो मान चलो कि ये अपना B वाला था, मैं यहाँ कर दूँ, ये अपना B वाला था, ये B वाला है और इसके कांटेक्ट में आया C वाला। अब C पर कितना चार्ज है, QA/2, तो इस पर चार्ज है QB और इस पर चार्ज है QA/2। अब इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया गया, कांटेक्ट में लाने के बाद इनको अलग अलग कर देंगे भैया, अलग अलग कर देंगे। देखो लिखा हुआ है कांटेक्ट विथ सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से अलग कर दिया गया। तो अब जब अलग कर दिया जाएगा तो अब बताओ ये B है मान लो और ये है C मान लो, B पे कितना चार्ज होगा। आप कहोगे सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करो QB + QA/2 डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो इस पे कितना हो जाएगा QB/2 + QA/4, ये हुआ दोस्तों। तो B पे कितना चार्ज हुआ QB/2 और C पे कितना चार्ज हुआ QA/4, ठीक ना। तो पूछा था क्वेश्चन में क्या, व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन A एंड B। अब बताओ A एंड B पे न्यू चार्ज क्या है, तो आप देखो आपका A ये है और B आपका ये है। तो A पे जो न्यू चार्ज क्या है QA/2 और B पे न्यू चार्ज क्या है QB/2, ठीक ना। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन रहा, व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन A एंड B। तो A एंड B पे न्यू चार्ज आपका ये रहा। उल्टा मैंने कर दिया क्या, चलिए भाई ये आपका जो आया है तो ये आपका दोनों पे आएगा ना, ये इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, हमने कुछ उल्टा कर दिया। देखो हमने क्या बताया कि इसको दोनों को ऐड कर दीजिए QB + QA/2 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आया। तो इसका मतलब कि इस पर जो चार्ज आएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा QB/2 + QA/4 और इस पर भी वही चार्ज हो जाएगा QB/2 + QA/4, ठीक ना, QA/4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वह B पे चार्ज, A पर चार्ज हमारा ये हुआ और B पे जो चार्ज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा QB/2 + QA/4। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको ना टेम्परेचर का ना, अगर वो टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में फीड हो गया तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन एकदम ईजी लगेगा। फिर से बात समझ लीजिए, QA और QB 2 बॉडी थे और दोनों बॉडी पे चार्ज क्या है QA एंड QB। तो पहले क्या, अच्छा इसे A के कांटेक्ट में आता है थर्ड कोई ऑब्जेक्ट या थर्ड बॉडी या थर्ड स्फीयर जिस पर चार्ज होता है 0। जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो कांटेक्ट में लाने के बाद अब इन पे कितना चार्ज होएगा, जब इनको अलग अलग करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए। तो ऐड करोगे QA + 0 तो QA आया, 2 से डिवाइड करोगे QA/2 तो QA/2 और QA/2 इस पे आ गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि C पर जितना चार्ज हुआ QA/2, यही C कांटेक्ट में आ गया B के, यही C कांटेक्ट में आ गया B के। तो B पे चार्ज क्या था, पहले QB था और C पे चार्ज क्या है QA/2। अब ओवरऑल इन पे कितना चार्ज हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे QB + QA/2 और इनको डिवाइड करेंगे 2 से। जो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया QB/2 + QA/4। जब अब दोस्तों अलग अलग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा B पे और ये आ जाएगा आपका C पे, यही B पर यही C पर। तो पूछा किस पे था, पूछा था आपको A और आपको B पर। बताओ बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आपको एकदम डरना नहीं है, बढ़िया तरीके से केवल दवा समझ लेना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात और मैं बताऊँ आपको, आपके बोर्ड में ना जो बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भैया बहुत कम आते हैं। कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस है ना बहुत कम से कम आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको करना क्या है कि थ्योरी पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा आते हैं, आपको डेरिवेशन मतलब वो न्यूमेरिकल लगाने के लिए कम आते हैं। मतलब न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि नंबर लिख लिख करके कैलकुलेशन करो, वो वाले क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक ना। चलो भाई सफाई सुथरा कर दिया जाए ताकि तीसरा क्वेश्चन भी लगा लिया जाए ना। इरेज करें भाई, चलो भाई इरेज करते हैं, इरेज करते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। और धीरे धीरे हम लोग गुनगुनाते भी चलते हैं जब इरेज करते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन तो हमने धक्का धक लगा दी भाई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। एक बार मैं देख लूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है कि नहीं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने है, देख लो एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन, वो भी 2011 का क्वेश्चन है ये भी दोस्तों क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A and B having charge +4q and -10q are kept a certain distance apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B. Spheres A and B are then brought in contact and then separated. Find the final charge on the spheres A and B. दोस्तों जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, एकदम दोस्तों उसी का सगा भाई यही है। अब आपको करना क्या, एक बार वीडियो को देख रोक करके अपने आप से ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद ही जब आप देखिएगा आपका सही आया कि नहीं आया, तब जाके वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक ना। तो भाई शुरू करते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स A एंड B, तो A एंड B, ये मान लो स्फीयर्स हमारा मेटेलिक स्फीयर A, ये हमारा मेटेलिक स्फीयर B। तो यहाँ पे देखो A लिखा, यहाँ पे हमने B लिखा मुस्कुराते हुए। 2 मेटेलिक स्फीयर्स A एंड B हैविंग चार्ज +4q एंड -10q, +4q एंड -10q। देखो दोस्तों जो जो दिया ना मुस्कुराते हुए करते चलो, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए करते चलोगे ना, न्यूमेरिकल एकदम ठंडा हो जाएगा। -10q आर केप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ भी डिस्टेंस है यहाँ पे बताया नहीं गया है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर A एंड देन विथ स्फीयर B। दोस्तों C वाला, तो मान लो ये हमारा A वाला है, A वाले पे चार्ज क्या है +4q, A वाले के कांटेक्ट में आता है। देखो ये कांटेक्ट में आया, कौन आया C, और C पे कौन सा चार्ज है अनचार्ज स्फीयर C, मतलब इस पे कौनो चार्ज नहीं है, ठीक ना। दोस्तों अगर और क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, B स्फीयर्स A एंड B आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, मतलब कॉन्टैक्ट में लाने के बाद इनको सेपरेट कर दिया जा रहा है। तो पहले हमने कॉन्टैक्ट में ला दिया, जब कॉन्टैक्ट में ला के सेपरेट करेंगे तो A पे और C पे कितना कितना चार्ज होगा। मान लो कॉन्टैक्ट में ला करके अब हम सेपरेट कर दे रहे हैं, ये हमारा बेचारा A और ये हमारी बेचारी C, ठीक ना। बेचारे A पर कितना चार्ज है, देखो मैं भी देखो गंदगी फैला रहा हूँ। बेचारे A पर कितना चार्ज है, तो बेचारे A पर कितना चार्ज हुआ, तो ये है हमारा A, ये हमारा C। तो A पे चार्ज क्या होगा +4q, जीरो जोड़ोगे कितना होगा +4q। देखो भैया मेरे +4q + 0 तो क्या होता है 4q ही होता है, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा हमारा 2q। तो इस पे चार्ज हुआ +2q और इस पर भी चार्ज हुआ दोस्तों हमारा +2q, है ना। कह रहा है इन कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर A एंड देन विथ स्फीयर B। अब यही वाला कॉन्टैक्ट में आ रहा है किसके B के, तो मान लो ये अभी देखो ये हमारा बेचारा B यहाँ पे तड़प रहा है, ये हमारा B क्या हो रहा है यहाँ पे तड़प रहा है, इस पे चार्ज क्या है -10q, और इसका साथ देने कौन पहुँचेगा, ये वाला C। ये वाला C गया इसके साथ, कह रहा चलो भाई तुम अकेले मत रहो, मैं हूँ ना। अब ये C वाला गया और C वाला कितना चार्ज लेके गया +2q लेके गया। अब दोनों पे दोस्तों इतना चार्ज है, अब इनको अलग अलग कर दो। ये भैया जो B, ये तुम जाओ C, ये B है और ये हमारे C हैं। तो B पे कितना चार्ज होगा, कहोगे -10q + 2q कितना होगा दोस्तों, बोल दो कितना बोलोगे -8q। -8q, वाह क्या मेरा 8 है, वाह गजब। -8q/2 करोगे तो आ जाएगा -4q। तो इस पे चार्ज आया -4q, इस पे भी चार्ज आया -4q। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, स्फीयर्स A एंड B आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर्स A एंड B। तो A एंड B पर आपको क्या बताना है, फाइनल चार्ज बताना है।
तो दोस्तों हमारे ए और बी पे फाइनल चार्ज अब क्या हो जाएंगे, तो ए एंड बी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई। अब की बार भी हमने क्वेश्चन आपके सामने पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ पे कैसे क्या है वो तो भाई आप देख ही रहे होगे। तो कह रहा था कि ए एंड कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर ए एंड देन विथ स्फीयर बी, स्फीयर ए एंड बी आर देन, अच्छा वो स्फीयर। अब दोस्तों इतना सब हो गया ना, इतने के बाद क्या कह रहा है कि स्फीयर ए एंड बी आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। अभी क्या हुआ कि ए के साथ सी आया, फिर बी के साथ सी गया। अब कह रहा है कि इतना होने के बाद इस ए और बी को आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्फीयर ए एंड बी आर देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। मतलब ए और बी को, भैया मेरे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए और बी को कांटेक्ट में लाया गया और ए पे चार्ज क्या है +2 क्यों, और बी पे हमारा चार्ज क्या है -4 क्यों। अब इनको कांटेक्ट में लाके अलग अलग कर दो, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब इन पे चार्ज क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर +2 क्यों, -4 क्यों, कितना होगा -2 क्यों। -2 क्यों में डिवाइड करोगे 2 से आ जाएगा आपका -क्यों। तो अब इन पे चार्ज क्या हुआ -क्यों, यही आपका आंसर है। ठीक है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर ए एंड बी। तो स्फीयर ए एंड बी पर फाइनल चार्ज क्या है, तो आप बताओगे -क्यों। ठीक ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर सॉल्व करोगे ना तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा और बढ़िया तरीके से मज़ा भी आ जाएगा। बताओ कौन कैलकुलेशन, कोई दोस्तों कैलकुलेशन है क्या इसमें, 1% का दोस्तों कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल इंजॉयमेंट है। और उस इंजॉयमेंट का इंजॉय करिए आप। ठीक है, क्या बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस देखो लगाने में कितना मज़ा आ रहा है कि हमारे ए हैं, ए हमारे बी हैं, इन ए को टच किया कौन सी, और सी पे चार्ज कितना है, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, 0। ठीक ना, लड्डू। तो अब ने क्या किया, जब इस पे 0 चार्ज था अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ए और सी पर ये और ये हो जाएगा। फिर यही बी के साथ आ गया ये वाला सी, अब इस पे चार्ज अलग अलग कितना हुआ ये। फिर कह रहा था ए और बी को भी टच करवा दिया, ला करके ए और बी को भी टच करवा दिया। अब बताओ अलग करने पे कितना चार्ज होगा, अलग करने पे चार्ज हो जाएगा -क्यों और -क्यों। बताओ दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना बढ़िया तरीके से। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने में जहाँ पे कैलकुलेशन के नाम पे 0 हो। ठीक है ना, चलिए मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। दोस्तों आप बढ़िया तरीके से इसको समझ करके अपने तरीके से नोट कर लीजिए, चाहे वर्ड लिखिए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों तरीका एकदम सेम है। ठीक ना। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। ठीक ना, और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एकदम कुछ इसी की तरह, कुछ दोस्तों इसी की तरह हम चाह रहे हैं कि एक टाइप के कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगा लो। अच्छा वो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन 2019 का आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। अब देख लो जितने भी क्वेश्चन हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसलिए मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस लगाएं सब बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चंस लगाएं। एनसीईआरटी को भी मैं साइड करूंगा, पहले बोर्ड वाले क्वेश्चन, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, कुछ इंपॉर्टेंट अलग, बाकी पहले हमारा टारगेट क्या है, बोर्ड में आए हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव सेम चार्ज -q and +3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance small d apart. Find the value and nature of the Coulomb force between them. चलो भाई Coulomb force, तो ये Coulomb force अभी बीच में आ ही जाएगा। ध्यान से पढ़ते चलते हैं मुस्कुराते हुए और उसको सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी। लो भाई बॉल्स ए, ये है बॉल बी, ये है बॉल ए एंड ये बॉल बी। बॉल ए एंड बी हैव चार्ज -q and +3q, -q and +3q रिस्पेक्टिवली। वाह देखो क्वेश्चन पढ़ते चले यहाँ पे सॉल्व करते चले। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया। लो भाई कॉन्टैक्ट में देखो ये आगे ना, कॉन्टैक्ट में आगे, कॉन्टैक्ट में ये है ए और ये है बी, इनका मिलन हो गया, कॉन्टैक्ट में आ गए। तो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी, और उसके बाद कॉन्टैक्ट में आने के बाद इनको ए एंड बी इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक, ये है आपका ए और ये है बी। अब बताओ दोस्तों ए और बी पे चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज था माइनस क्यू, इस पे चार्ज था प्लस क्यू। कॉन्टैक्ट मिला करके अलग कर दिया गया, पहले एक बार मिला दिए, मिलाने के बाद उनको अलग कर दिया, भाई तुम अलग अलग रहो। अब बताओ इन पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्या बीतेगा इन पर। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 3 क्यू, बोलोगे आप प्लस 2 क्यू। जो दोस्तों प्लस 2 क्यू आया उसमें कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो बचेगा कितना अपने को क्यू। ठीक है, यानी प्लस क्यू, क्या बोल सकते हो आप प्लस क्यू। तो यहाँ पे चार्ज आया प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज आया प्लस क्यू। अब बताओ दोस्तों, मान लो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मान लो दोस्तों मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है कि ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस है डी। तो अब बताओ इनके बीच कूलम्ब फोर्स क्या होगा। तो आप कहोगे अरे सर हमने तो याद कर रखा है, आप क्या बोलोगे, हमने तो याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है, कूलम्ब फोर्स एफ इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसी स्मॉल के को आप क्या बोलते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब बता दो दोस्तों, यहाँ पे कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू स्मॉल के Q1 जगह पे कैपिटल Q, Q2 जगह पे कैपिटल Q, डिस्टेंस जो R होता है यहाँ पे D है D स्क्वायर। तो F इक्वल टू स्मॉल के की जगह पे चाहे K लिखो या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन चिपका दो, तो मैं चिपका देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान D स्क्वायर, ठीक ना, Q स्क्वायर अपान D स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आंसर रहा। अब दोस्तों इसमें कुछ और पूछा था, क्या फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। अब ये तो वैल्यू आया, इसका नेचर क्या है। अब बताओ दोस्तों नेचर पे चर्चा कर ले। क्या बताओ, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू दोनों सेम चार्ज रहते हैं, कैसा फोर्स लगता है, आप बोलोगे रिपल्सिव। क्या होता है रिपल्सिव। ये नेचर कैसा हो जाएगा रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा, रिपेल करेंगे दूसरे को। अगर ये प्लस ये माइनस होता ना अट्रैक्ट करते, क्या करते ये अट्रैक्ट करते, लेकिन ये भी प्लस ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे। वाह भाई क्या बात है दोस्तों, 4 क्वेश्चन बढ़िया हो गया ना, मज़ा आ रहा ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं दोस्तों इसको इरेज कर दूं, मैं साइड हो गया था, आप इसको वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलो भाई इरेज करते हैं। 4 क्वेश्चन बढ़िया और एकदम दोस्तों एक ही टाइप का, ठीक ना, एक ही टाइप का हम लोग 4 क्वेश्चन लगाए, चारों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आप लोग स्वागत करिए ताली बजा करके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार अपार्ट 2 प्रोटॉन्स टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by one on the other is equal to the weight of the electron। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, हाउ फार अपार्ट 2 प्रोटॉन्स। दोस्तों प्रोटॉन आया है, प्रोटॉन के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोटॉन का पहली बात तो आप मास जानते रहिए कि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 के बाद 3 भी लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आप लोग बताइएगा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। चलिए भाई प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन्स बी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक दोस्तों यहाँ पे आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसके बारे में दोस्तों अगर हम लोग स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में है और उसके बारे में हम स्टडी करें
तो इस स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक ना। इस स्टडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाई वन ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाउ फार अपार्ट। हाउ फार अपार्ट यानी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, आपसे दोस्तों डिस्टेंस पूछ रहा है कि हाउ फार अपार्ट, यानी आपसे आर पूछ रहा है कि भैया मेरे आर बता दो। हाउ फार अपार्ट यानी कितने दूर पर, हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर, यानी एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के द्वारा दूसरे प्रोटॉन पे जो फोर्स हो वह किसके इक्वल हो, वह इक्वल हो दोस्तों वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अपने को पता है दोस्तों वेट क्या होता है, वेट को लिखते हैं हम लोग W से, W इक्वल टू होता है M इंटू जी, और आपको पता है वेट जो होता है ए टाइप का फोर्स होता है। जो वेट काम कर रहा है वही एक टाइप का फोर्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे F। तो जो अपने को फोर्स दिया है F वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वेट का यानी फोर्स का फार्मूला हुआ F इक्वल टू M इंटू जी, ठीक ना, M इंटू जी। तो M किसका मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। और इलेक्ट्रॉन का मास दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और जी की वैल्यू होता है 9.8। तो F की जगह पे क्या लिखेंगे, F की जगह पे होता है दोस्तों M इंटू जी, M इंटू जी, जहाँ पे M क्या है, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F इक्वल टू M की जगह पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और G के प्लेस पर 9.8, जब कुछ नहीं दिया तो 9.8 रखिए। G अगर वैल्यू दिया तो 10 दिया रहता है, बाकी 9.8 रखिए। तो F मिल गया है, R पूछ रहा है, ठीक ना। और प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है, यानी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू प्रोटॉन पे चार्ज, हमने बताया प्रोटॉन पे चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। और कूलम्ब्स फोर्स का दोस्तों फार्मूला भी आपने देखा था, F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F के प्लेस पर क्या रख दिए, वैल्यू रख दे। तो भाई यहाँ से पहले हम लोग कर दे R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान F, ऐसे बोल सकते हैं। तो R स्क्वायर इक्वल टू F के प्लेस पर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू, अच्छा वो मैंने देखो के, मुझे के रखना चाहिए, तो मैं भी सठिया गया हूँ ना। तुम लोग भी कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं ना। चलो F के प्लेस पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 के प्लेस पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दूसरा क्यों वही वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपान दोस्तों, अपान क्या हो जाएगा F, और F के प्लेस पर ये देखो ये वाला 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, उसके बाद 9.8। अब दोस्तों ये देखो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, मैंने जैसे बताया था ना कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम आया करते हैं, लेकिन बहुत कम आया करते हैं ना। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि एकदम नहीं आया करते हैं, मैंने ये नहीं बोला। अच्छा ये भी देखो क्वेश्चन 2003 का है, मतलब पहले दोस्तों ना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस में, ठीक ना। अब क्या है कि आपको देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितना तैयार है, ना कि आपसे मल्टीप्लाई डिवाइड एडिट कराते हैं। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मल्टीप्लाई है, 9 का मल्टीप्लाई करो इसमें या तो इसमें, या तो फिर आप क्या करो R स्क्वायर, ये R निकालना है तो या इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा, मान लो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 का 4, यहाँ पे 16 का 4, बाकी डिसमल हटा दो, बाकी इन दोनों का तो आपको करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये आप घर पे नहा धो करके बढ़िया तरीके से फ्रेश मूड हो करके आप चाहे मोबाइल से ही क्या कर लीजिएगा, ये ऊपर वाले का नीचे वाले का सबका स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, और आंसर चेक करिएगा क्या आपका R जो है 5.1 मीटर अप्रॉक्स आता है या नहीं। 5.1 मीटर अप्रॉक्स ये आपका आंसर आएगा। तो ये दोस्तों मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप लोग इतने माहिर हैं कि आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊँगा, सब कुछ करने बैठ जाऊँगा, तो ये जो वीडियो मैं आपको आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट का दे रहा हूँ ना, तो 1.5 घंटे की वीडियो दूंगा। तो मेरा टारगेट ज़्यादातर रहेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई जाए, ना कि आपको यहाँ पे मैं आके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाऊँ, ठीक ना, ये आपको आता है।
तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं और इस वीडियो में देखते हैं भी वीडियो हमारा कितने टाइम का हो गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो 35 हो गया है और आगे ले जाने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं तो वह क्वेश्चंस लेने पर हमारा वीडियो पहुंच जाएगा कम से कम 50 के ऊपर, और हम 50 के ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो ये 35 मिनट का में आपको दोस्तों 5 क्वेश्चंस ना देख लो मैं एक बार, हाँ 5 क्वेश्चन सीखने को मिले हैं और पाँचों क्वेश्चन दोस्तों लगभग इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए सब एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन थे। आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ करके अपने मन से खुद से ट्राई करिए। अगर दोस्तों आप क्वेश्चंस लगाते हैं और आपको आ जाता है तो यकीन मानिए जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वह एकदम बढ़ेगा। आपको लगेगा भाई हाँ हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। जब दोस्तों आप खुद क्वेश्चन लगा पाएंगे तो आपके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक जज्बात और अलग तरीके का आएगा, जिससे जो आपको डर है वो डर और कम होता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय।